तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि इनमें सेट्स कौन से हैं और अगर वो सेट हैं तो क्यों हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो सेट क्या होता था? सेट क्या होता था? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर हर व्यक्ति के लिए सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। मतलब वो वेल डिफाइंड होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। वो ये नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। तो यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जानते हैं इसमें कौन कौन से लेटर आ जाएंगे, कौन कौन से मंथ आ जाएंगे? जनवरी, फरवरी तो हो नहीं सकता है, मार्च भी नहीं हो सकता है, अप्रैल भी नहीं हो सकता है, मई भी नहीं हो सकता है, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त तो हो नहीं सकता है, सितंबर नहीं हो सकता है, अक्टूबर भी नहीं हो सकता है, नवंबर भी नहीं हो सकता है, दिसंबर भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 3 मंथ हैं, जनवरी, जून, जुलाई। वो सभी के लिए सेम है। तो ये सेट बना देगा नहीं बना देगा? ये सेट बना देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट हो सकता है नहीं हो सकता है? पहले हम पढ़ चुके हैं सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो तुम्हारे लिए भी सेम होना चाहिए, दूसरे के लिए भी सेम होना चाहिए। अगर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया को चूज करते हैं तो जो राइटर्स होंगे हमारे लिए कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के लिए कुछ और हो सकते हैं। मुझे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स पसंद है, किसी को सलमान रश्दी की बुक्स पसंद है, किसी को आर के नारायण की बुक पसंद आती है, किसी को अरुंधति राय की बुक पसंद आती है। तो सबके लिए टैलेंटेड राइटर्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर टैलेंटेड राइटर्स का जो सेट है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता है। ये सेट नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बैट्समैन किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बढ़िया लग सकते हैं, किसी को सहवाग बढ़िया लग सकते हैं, किसी को संकारा पसंद है। तो सबके लिए सबकी चॉइस अलग हो सकती है यहाँ। तो यहाँ पर कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर सेट हो सकता है नहीं हो सकता? तो ये सेट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा प्लेयर होगा। अगर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की चुने तो यहाँ पर कोई भी फिक्स सेट नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। नंबर 4 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जैसे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसमें से 7 के हैं बॉयज बॉयज एंड 3 के हैं गर्ल्स। तो यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज होगा वो कितने बॉयज होंगे? 7 होंगे। तो अगर तुम्हारे लिए उसमें 7 होंगे तो दूसरे के लिए भी 7 ही बॉयज होंगे। अगर कोई और देखेगा उसके लिए भी बॉयज से 7 ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये वेल डिफाइंड है कि उसमें 7 बॉयज होंगे, वो भी सेम होंगे, चाहे वो कोई भी देखे। तो ये सेट हो जाएगा, आराम से सेट बना देगा। और नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 ये वेल डिफाइंड होगा नहीं होगा? वेल डिफाइंड आराम से हो जाएगा। 1 से 100 के बीच की जो संख्याएं हैं वो हमारे लिए भी समान होंगी, वो तुम्हारे लिए भी अलग अलग सेम होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सेट बना देगा 1 to 100। ठीक है। नंबर 6 क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद।
तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स हैं वो क्या होंगी? ये सेट बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो जो नॉवेल्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, ठीक है, उनका कुछ नाम होगा, और जितने भी नॉवेल्स होंगे उनका एक कलेक्शन बना सकते हैं। और जो कलेक्शन होगा वो तुम्हारे लिए भी सेम होगा, दूसरे के लिए भी सेम होगा। जैसे गोदान हो गई, जैसे गोदान हो गई, गबन हो गई, रंगभूमि हो गई, ऐसे और जो नॉवेल्स हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे। जो कलेक्शन, जो नॉवेल्स का, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का कलेक्शन है वो सबके लिए सेम होगा। तो ये क्या होगा, सेट बना देगा, क्योंकि क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। फिर नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स क्या होंगे? पहले इरेज कर देते हैं इसे, फिर देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स में क्या आएंगे? 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, -8 हो सकता है। तो ऐसे ही जितने भी इंटीजर्स होंगे, इवन इंटीजर्स, उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या सेट हो सकता है? जरूर सेट होगा, क्योंकि जो इवन इंटीजर्स हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे। अगर ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है वो तुम्हारे लिए भी सेम होगा और मेरे लिए भी सेम होगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेट बना देगा। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या है, सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में जितने भी हैं उसका कलेक्शन जो है वो सेट बनाएगा नहीं बनाएगा? अगर तुम्हारे लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में क्या हैं, कुछ भी हैं, जैसे जैसे 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 30 तुम्हारे लिए। हमारे लिए भी उसमें 30 ही रहेंगे ना। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उस चैप्टर को सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए भी 30 ही रहेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस सभी के लिए सेम है, वो क्वेश्चंस भी सेम है। तो वो क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और उसका कलेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेट बना देगा। तो ये सेट होगा नहीं होगा? ये सेट हो जाएगा, आराम से सेट हो जाएगा। तो नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बताओ सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर डेंजरस एनिमल्स का व्यू है वो सबके लिए चेंज हो सकता है। कोई छिपकली से डरता है, कोई छिपकली से नहीं डरता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, डॉग से डर लगता है, तो उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है। कोई डॉग से नहीं डरता है तो वो उसके लिए डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पर जो डेंजरस एनिमल्स का व्यू है वो सबके लिए अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता है। तो ये सेट नहीं हो सकता है। अब सॉल्व करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक सेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो सिंबल्स हैं इन्हें बिलोंग टू बोलते हैं। अगर इसे कट कर दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग टू। मीन्स अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट उसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर इस सेट में एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉट बिलोंग टू, वहां पर साइन यूज करेंगे। तो नंबर 1 पार्ट क्या है, 5 स्पेस ए। तो यहाँ पर सिंबल्स का यूज करना है, तो 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है?
तो देख रहे हैं 4 के बाद 5 है, तो ये क्या है? बिलोंग टू। ये क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 क्या है? 8 स्पेस ए। तो 8 देखो सेट ए में है नहीं है, तो यहाँ पर केवल 6 तक है, तो यहाँ पर 8 तो है नहीं, तो ए डजंट बिलोंग टू। तीसरा पार्ट क्या है? जीरो, जीरो स्पेस ए। यहाँ सेट ए में जीरो बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है। नंबर 4 क्या है? 4 स्पेस ए। तो यहाँ पर 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है, देख रहे हैं ए कहाँ पर है? 3 के बाद 4 है, तो 4 क्या है? सेट ए में बिलोंग कर रहा है। पार्ट नंबर 5 क्या है? 2 ब्लैंक स्पेस ए। तो यहाँ पर 2 क्या है? सेट ए में है कि नहीं है? हाँ है सेट ए में, तो ये क्या कर रहा है? टू बिल टू बिलोंग टू ए होगा, टू बिलोंग टू ए होगा। ठीक है। 6 नंबर क्या है? 10 ब्लैंक स्पेस ए। यहाँ पर 10 देखें इस सेट में है कि नहीं है? इस सेट में 10 तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? a equal to x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7। तो x क्या है? एक इंटीजर है, वो और वो क्या है? -3 से बड़ा है और इक्वल है, इक्वल हो सकता है और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और उसमें जो एलिमेंट आते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो -3 होगा नहीं होगा? -3 तो हो जाएगा, -2 होगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन है। और क्या? कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? b equal to x such that x is natural number less than 6। x is a natural number less than 6। तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है। अब x क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। 6 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि क्या है? नंबर लेस देन 6 है। ठीक है। अगर इक्वल टू आता तो 6 लेते। और यहाँ पर किससे सेपरेट कर देंगे? कॉमा से सेपरेट कर देंगे। कॉमा से सेपरेट कर दिए तो क्या है? रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर्स जो 6 से छोटे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है c इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो सेट c ले सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर कौन कौन हो सकता है जिसके दोनों का सम कितना हो? 8 हो। 1 1 7 हो सकता, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 7 1 हो सकता है और 8 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है ना। 7 1 हो सकता है और कुछ हो सकता है? नहीं, और कुछ तो हो नहीं सकता।
तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे जिनका सम क्या होगा? 8 होगा। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया 3 नंबर का। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? d इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो x क्या है? प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है और क्या कर रहा है? 60 को डिवाइड कर रहा है। तो दो 60 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? दो तो करेगा डिवाइड, और क्या है? प्राइम भी है। ठीक है। 3 60 को डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा है? 3 भी डिवाइड कर रहा है, और 3 क्या है? प्राइम भी है। 4 डिवाइड करेगा नहीं करेगा? 4 तो डिवाइड करेगा, लेकिन 4 तो प्राइम तो है नहीं। 5 देखते हैं। 5 5 डिवाइड करेगा, और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 6 भी डिवाइड नहीं करेगा। 6 तो डिवाइड करेगा, लेकिन प्राइम तो है नहीं, क्योंकि वो 2 इंटू 3 होता है। 7 7 प्राइम है, बट वो 60 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 60 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 8 8 तो प्राइम है नहीं, क्योंकि 2 प्राइम भी नहीं है, और 60 को डिवाइड भी नहीं कर पा रहा है। 9 ये प्राइम है कि नहीं? 9 भी प्राइम नहीं है, ना तो प्राइम है। 9 ये भी प्राइम नहीं है। 10 ये 60 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। 11 ये डिवाइड भी नहीं कर रहा है, प्राइम तो है। 12 ये डिवाइड कर रहा है, बट प्राइम नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है केवल यही होंगे प्राइम, 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? A equal to the set of all letters in the word trigonometry. The set of all letters in the word trigonometry. 5। यहाँ पर E को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में T कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन T को हम यहाँ केवल 1 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। R R यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 बार लिखेंगे। I I 1 बार आ रहा है। G O O 2 बार आ रहा है। ठीक है। O N M E और T पहले ही आ चुका है। R पहले ही आ चुका है। और क्या क्या हो सकता है? Y। तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब नंबर 6 देखते हैं। F इक्वल टू क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो वही प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। F क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेटर्स जो होंगे वो रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। तो बी 1 बार आया है। ठीक है। ई 2 बार आया, लेकिन रेपिटेशन नॉट अलाउ, तो ई आएगा 1 बार। टी 2 बार आया, लेकिन यहाँ पर केवल 1 बार टी लेंगे। और ई है, फिर आर है। तो ई पहले आ चुका है, आर ले लिए। तो यहाँ पर बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, ये क्या हो गया? तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये सारे हो गए रोस्टर फॉर्म में हमारे। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 1 क्या है? 3, 6, 9, 12। यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। इसे इसे कैसे लिख सकते हैं?
एक्स क्या है? एलिमेंट है इस सेट के, सच दैट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर x इक्वल टू 3n लिख सकते हैं, वेयर n क्या है, लेस देन 4 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर n क्या लें, 1 लें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 लें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 लें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 लें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन और देनी जरूरी है, क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2,4,8,16,32। तो यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये कैसे लिखा है, 2,2 स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसे सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स क्या है, एलिमेंट है इस सेट का, सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, एक्स इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या हो सकता है, n को या तो लिखते हैं 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर 4 करते हैं। 3 क्या है, 5, 25, 125, 625। यहाँ पर भी हमें वही पैटर्न मिल रहा है। ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, ये लिखा हुआ है। तो सिंपल इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n लिख सकते हैं। और n क्या है, n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 4, 6, डॉट 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 8, 10, 12, टू के डिफरेंस पे एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में है, इसके एलिमेंट जो है 2 के मल्टीप्लाई में है। तो इन्हें पहले तो कैसे लिख सकते हैं, एक बार और लिख के देख लेते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे एलिमेंट होंगे। तो इसे जनरल फॉर्म में सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिख सकते हैं, जैसे b के बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस दैट x इक्वल टू क्या हो सकता है, 2n हो जाएगा। और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है, 1 है, 4, 9 अप टू 100। यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही टर्म तो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो सकता, नहीं हो सकता है। अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू एक्स सच दैट x किसके बराबर होगा, x इक्वल टू n की पावर 2। यहाँ पर n क्या है, 1 से
10 तक है ना? तो यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड क्या है? n इज लेस देन 10। ठीक है, ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो x क्या है? एक इंटीजर है। x क्या है? इंटीजर। b क्या है? इंटीजर्स का सेट है जो -12 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। तो -12 कितना होगा? -0.5 होगा। तो उसके आगे कौन सा एलिमेंट आएगा? इसके आगे कौन सा एलिमेंट आ सकता है? -12 से बड़ा एलिमेंट कौन सा हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा एलिमेंट कौन हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 से बड़ा एलिमेंट क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 2 से 3 हो सकता है। 3 से 4 हो सकता है। 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। और इससे हमें छोटे ही इंटीजर्स लेने हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हो गया? सेट बी। तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज स्क्वायर इज लेस देन 4। एक्स क्या है? इंटीजर है। और एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन 4 हो रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है? -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। वो क्या है? 4 के इक्वल है। तो -2 तो हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? इंटीजर है। -1 हो सकता है। -1 जरूर हो सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 1 क्या होगा? 4 से छोटा होगा। 1 इज लेस देन 4। तो -1 भी ले सकते हैं। 0 हो सकता है। 0 तो होगा ही। 0 इज लेस देन 4। 1 हो सकता है। आराम से 1 हो सकता है। कितना होगा? 1 इज लेस देन 4। 2 अगर लेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 के इक्वल होगा। तो 2 भी ले सकते हैं। तो सेट क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? D equal to X such that X is a letter in the word loyal। एलिमेंट्स में कौन कौन से होंगे? लॉयल। लॉयल में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लेटर कौन कौन से हैं इसमें? एलिमेंट्स क्या हैं? लेटर्स हैं लॉयल के। तो इसमें L है, O है, Y है, A है। L लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? E equal to X such that X is a month of year not having 31 days। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? E equal to X such that X is a month of year not having 31 days।
इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं जिसमें 31 डेज नहीं है? कौन कौन से मंथ हो सकते हैं? अप्रैल, जून। जून में भी 31 डेज तो होते नहीं, 30 दिन की जून होता है। सितंबर, नवंबर और फरवरी तो सबको पता है। तो ये 5 मंथ हो गए जिनमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन नहीं होते हैं, किसी में 30 होते हैं, और केवल एक फरवरी है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 क्या है? x इक्वल टू x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। f क्या है? सेट है, वो भी k के आगे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उन कॉन्सोनेंट्स का सेट है। k के पहले कौन कौन से आएंगे? b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, f, g, h हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? j हो सकता है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बी हो सकता है, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो ये क्या होंगे? जो के पहले एलिमेंट्स आएंगे वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक साइड में क्या दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। एक साइड में क्या दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 है सेट, रोस्टर फॉर्म में सेट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 6। अब इसमें ऑप्शन ए देखते हैं। ए क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। इसमें प्राइम है क्या? नहीं है। 1 तो प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है। तो ए तो हो नहीं सकता। बी देखते हैं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर 2 भी है, 6 भी है, तो बी भी नहीं हो सकता है। सी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है एंड डिविजर ऑफ 6। 1, 2, 3, 6 क्या है? नेचुरल नंबर भी, और इसमें से सभी क्या करेंगे? 6 को डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या 1 क्या होगा? 1, 1 को किससे मिला सकते हैं? 1 को से मिला सकते हैं। अब ऑप्शन, अब देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2, 3। 2, 3 ये क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ये 2, 3 प्राइम नंबर तो हैं और 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये 2 को ए से मिला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 क्या है? MATHEICF। अब ये क्या है? रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, कौन से? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो हो नहीं सकता है। डी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हाँ, अब ये तो हो सकता है, क्योंकि MATH इसी से मिलकर मैथमेटिक्स तो बना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाए करेक्ट। नंबर 4 में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। ऑप्शन 1 बचा हुआ है। यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर है, ये भी ऑड नेचुरल नंबर है, वो भी क्या है? लेस देन 10 है। तो ये 4 किससे मिल जाएगा? बी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।